वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड आर्यन सोनी। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ रूल्स देखे थे। आज हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बेस को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट बी स्टार्ट द क्लास। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ते हैं। आई होप सो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं थोड़ा सा और डार्क लिखूंगा, ठीक है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ इतना। एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको फाइंड करना है, जिसके सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और जिसका आर्क जो है वो है आपका 37.4 सेंटीमीटर। एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ठीक से याद हो, R इज इक्वल टू होता है L/θ, ठीक है। ये सर्कल में होता है, ठीक है, ये मेंसुरेशन नहीं है, ध्यान रहे। तो ये आपका सर्कल है, तो सर्कल में ये होता है कि अगर आपको R निकालना है तो L/θ। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे थीटा पुट करके तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप बात करेंगे ये मेंसुरेशन नहीं है, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आपको थीटा रेडियन में पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तब जाके आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, ठीक है। वो क्या कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, π/180 रेडियन होता है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। तो यहाँ पे मान लो 60 डिग्री दिया गया है, तो ये कितने रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, 60π/180 रेडियन में, यानी कि π/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रेडियन है हमारा, ये क्या है, रेडियन है हमारा, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब रेडियन जो है मेन एंगल है जो यहाँ पे हमें पुट करना है, और हमें पुट करनी है आपका L के जगह पे 37.4। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे 37.4 बाई π/3, अब तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 37/4 इंटू 3 बाई पाई। अब पाई का वैल्यू होता है, आप वैल्यू पुट करें 22/7, तो यहाँ पे 22/7 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 37.4 इंटू 3 इंटू 7 बाई 22। अब आपको कुछ कटने वाला लग रहा है तो काटिए, नहीं कटने वाला लग रहा है तो कैलकुलेट करके डिवाइड कर दीजिए। तो कटने वाला एकदम है, पहले हम यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, एक 10 नीचे हो गया, ठीक है। अब ये 11 के टेबल से ये भी लग जाएगा, 11 के टेबल से ये भी लग जाएगा 3 और 4 बार में, ठीक है। फिर 2 के टेबल से ये लग जाएगा 17 बार में। अब कोई कटने वाला नहीं है तो अब हम एक मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो एक सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करके आप पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 17 मल्टीप्लाइड बाई 21 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 और आपका 14 1 15 के 5 हाथ में 1 2 1 3, ये आपका हो जाएगा 10, यानी कि 35.7 सेंटीमीटर आंसर आपका रेडियस आएगा। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन सही से दिखाई दे रहा है तो आप मुझे वीडियो में जरूर बता देना, ठीक है, कमेंट में, ताकि मैं आगे इसी तरीके से लिखूं। लेकिन अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आगे और लाइट के अनुसार और डार्क में लिखूं सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके और जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म करके हम थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन उठाए। ओके, इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ के और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है और क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, ठीक है, इज 1.5 मीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। एक घड़ी है, मैं थोड़ा सा एक घड़ी बना देता हूं। ये घड़ी है 12 3 6 9 10 11 1 2 4 5 7 8, ये घड़ी है, ये घड़ी है। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक मिनट की सुई होती है, एक आवर की सुई होती है, एक सेकंड की सुई होती है। यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, मिनट की सुई की बात हो रही है। मिनट की सुई की लेंथ जो है कितनी है, वो है
सॉरी 1.5 मीटर, ये मान लो मिनट की सुई है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये 40 मिनट जब चलेगी, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, पूछ रहा है हाउ फार, कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो दूरी क्या होगी, दूरी यही होगी ना, दूरी तो यही होगी ना, जहां पर 40 मिनट में जाए, चाहे यहाँ पे 40 मिनट हो जाता है यहाँ पे जाए, ठीक है। यहाँ तक आने में वो कितनी दूरी तय करेगी, ये दूरी आपको यहाँ, सॉरी ये दूरी आपको निकालनी है, ठीक है, ये दूरी आपको निकालनी है। कैसे निकलेगा, एक चीज हमें पता है, क्या पता है, अगर आप गौर से घड़ी को देखेंगे तो मिनट की सुई जो है अगर 12 से शुरू होकर 12 पे वापस जाएगी, ठीक है, तो कितने रिवोल्यूशन होगा, 1 रिवोल्यूशन होगा। अगर ये मिनट की सुई 12 से चल के 12 पे वापस आएगी तो कितना रिवोल्यूशन होगा, 1 रिवोल्यूशन होगा। और इस 1 रिवोल्यूशन को करने में कितना समय लगा इस मिनट की सुई को, 60 मिनट। यानी कि एज वी नो, क्या नो, ठीक है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन। तो 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन होगा, 1 मिनट में 1/60। तो 40 मिनट में कितना होगा, क्योंकि 40 मिनट का ही निकालना है, तो 40 मिनट में कितने रिवोल्यूशन होंगे 40 मिनट में, तो ये आपका हो जाएगा 40/60 यानी कि 2/3, ठीक है। यानी कि 2/3 रेवोल्यूशन होगा 40 मिनट में। एक फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, R इज इक्वल टू एल बाई थीटा। हमें क्या निकालना है, एल यहां से, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू थीटा। यानी कि अगर हमें लेंथ निकालना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आपको R, तो और उसके बाद हमें पता होना चाहिए थीटा, वो भी रेडियन में, ठीक है। तो R तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन थीटा हमें नहीं पता। अब थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा निकालने का हमें एक जरिया पता है। वो क्या जरिया होता है, वो ये जरिया होता है कि अगर, ठीक है, तो हमें ये जो सुई है जब 12 से 12 पे चलती है, तो आपको पता होगा कि पूरे एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। तो अगर इतना ही चक्कर हुआ है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहां से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 2/3 इंटू 360 डिग्री। समझ में आ रहा है ये चीज, 2/3 ऑफ द, क्योंकि इतना ही चला ही है, पूरा रिवोल्यूशन करेगा तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। लेकिन अगर इतना ही चला है तो 360 का कौन सा भाग होगा, तो आपका भाग होगा 2/3 ऑफ 360 डिग्री। तो इसका एंगल निकाल लेंगे, 12 दूनी 12 36 यानी कि 240 डिग्री। तो ये 40 डिग्री आया ना, ये तो 240 डिग्री आया। आपको रेडियन में निकालना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, देन 240 डिग्री इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाइड बाई π/180, 10 से 10, ठीक है, 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 4 बार में, तो आपका कितना आया 4/3 पाई। रेडियन में आ गया। अब रेडियन में आ गया तो हम यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करके आंसर निकालेंगे। तो अगर हमारा आंसर क्या होगा, मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। फिर जब मेरा वीडियो थोड़ा सा आप लोग पसंद करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है मे बी इन फ्यूचर मैं भी एक डिजिटल बोर्ड ले लूँ, ठीक है, अगर आप हेल्प करेंगे तो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं कि हमको निकालना है एल, दिया हुआ आर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, ठीक है, और थीटा हमने निकाल रखा है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे, एल इज इक्वल टू आर है हमारा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई आर, जो हमारा पार्ट थीटा आया है वो आया है 4/3 पाई, ठीक है। पॉइंट हटा के नीचे 10 देंगे, इसको काट देंगे 5 बार में, और इसको काट देंगे 5 से 2 बार में, सॉरी 2 से 5 बार में, 2 से इसको काट देंगे या 5 से इसको काट देंगे, तो बचा क्या 2 पाई। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर ले, वरना यही आपका आंसर है 2 पाई। अगर आप मीटर में बदलना चाहते हैं क्योंकि मीटर में ही लेंथ आएगा तो π/7 लिख दीजिए, ठीक है, पाई का 22/7, 22/7 कितना हो जाएगा 44/7। इसको
जो है तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 7 49 होता है, 7 6 42 होता है, तो 7 6 42, ठीक है। पॉइंट कितना बचा, 2 बचा, 7 6 42 और 2, तो आपका ये 7 3 21 अप्रोक्सीमेट 21 मीटर, अप्रोक्सीमेट 3 आएगा, ठीक है। तो 6.3 आपका क्या होगा, आंसर होगा, वो भी मीटर में। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाना ज़्यादा टफ नहीं होता है, पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे ये क्यों हुआ है, ये क्यों निकाला गया है, थीटा डायरेक्ट क्यों नहीं पुट किया गया है, यहाँ पे ये क्यों किया गया है, ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं थोड़ा सा आप छोटा छोटा लिखने, थोड़ा सा स्पेस कम लेके लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको साफ साफ सारी चीज़ें दिखे। तो आप पूरे तरीके से समझ रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी चलता हूं ताकि और क्वेश्चन लिए जा सके इस सेशन के अंदर। ओके, बॉक्स में बताइएगा कि सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा डार्क लिखूंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। आई होप कि दिखाई दे रहा ही होगा, क्योंकि मुझे भी दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, इन 2 सर्कल्स। अब एक चीज क्लियर हो गया यहाँ पे एक ही लाइन में, वो क्या है कि एक 2 सर्कल है जिसमें दोनों में सेम आर्क लिया गया है, ठीक है। सबटेंड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, लेकिन दोनों जो है ना सेंटर पे अलग अलग थीटा का एंगल देता है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब आपको बताना है कि रेडियाई का रेशियो क्या होगा, ठीक है। यानी कि आपको फाइंड करना है, यहाँ पे लिख देता हूं R1/R2 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए कि R निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो ये होता है फॉर्मूला L/थीटा। तो अगर हमें L पता है और थीटा पता है, एंगल में नहीं रेडियन में, तो हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें नहीं पता है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा गौर से देखते हैं कि क्या हमारा L पता है। तो आप देखिए थोड़ा सा गौर से कि हमें बताया गया है कि साफ साफ पहले लाइन में ही कि दोनों सर्कल में जो आर्क का जो लेंथ है वो सेम है, ठीक है। तो सेम है तो सिंपल सी बात है, अगर इसका L है तो उसका भी L है, कट जाएगा, ठीक है। तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा बात करते हैं थीटा की। तो थीटा हमें रेडियन में चाहिए, तो यहां भी थीटा बन रहा है, लेकिन ये क्या बन रहा है, डिग्री में बन रहा है। नो इशू, डिग्री है तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इधर पहले हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग इसको थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो θ1 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 65 डिग्री। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो गया होगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। तो 65 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 65 मल्टीप्लाइड बाई π/180। काटेंगे, अगर कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 13 5 65 और 5 3 15 और 6 5 30। तो ये आपका हो गया 13 π/36, ठीक है। ये आपका आ गया 13 π/36, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 15 15 ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा निकालते हैं थीटा। दूसरा थीटा कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाइड बाई π/180। तो ये 1 0 से 1 0 चला गया, तो क्या आया हमारा 11/18 पाई, ठीक है। ये हमारा 2 थीटा निकल गया है। हमें क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। तो R1 कितना हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा L, क्योंकि सेम है, और थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 13 π/36। अब इसको थोड़ा सीधा करेंगे तो क्या होगा, 36L/13 पाई। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से R2 क्या हो जाएगा, L बाई, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 11 π/18 पाई। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 18L/11 पाई। क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए गौर से, इंक खत्म हो रहा है, मैं थोड़ा सा इंक, R1/R2 का रेशियो निकालना है। तो R1 कितना है हमारा, 36L/13 पाई, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा 18L/11 पाई।
अब थोड़ा सा उल्टेंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 36L बाई 13 पाई मल्टीप्लाइड बाई, ये ऊपर चला जाएगा 11 पाई बाई 18L। तो L से L गया, पाई से पाई गया, 18 से 36 दो बार में, अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो आपका आंसर आ गया 22/13। अब इसको थोड़ा डिवाइड कर लेंगे या फिर यही आंसर आपका हो गया, तो कितना आया 22/13 आंसर आपका रेशियो निकला। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो आपका कितना आया 22/13 आपका रेशियो आया R1/R2 का। आई होप सो कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, प्लीज रिक्वेस्ट है हेल्प करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो आपके साथ आपकी क्लास में, ताकि वो भी लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को सीख सके, कैसे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सॉल्व किया जाता है, ठीक है, और इससे सीख के वो अपने एग्जामिनेशन को टैकल करे, एग्जामिनेशन पास करे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कैसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं गौर से। क्वेश्चन है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इन टर्न इन 1 सेकेंड। आपको बताना है कि अगर कोई चक्का, कोई व्हील, ठीक है, 360 रेवोल्यूशन लेता है 1 मिनट में, ठीक है, तो बताइए कि 1 सेकेंड में उसका रेडियन का वैल्यू कितना होगा। मतलब रेडियन मतलब एंगल निकालना है आपको कि एंगल कितना बनाएगा। तो इसको थोड़ा सा गौर से समझते हैं कि अगर 1 मिनट में, इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं, इफ 1 मिनट मेक्स 360 रेवोल्यूशन, अगर 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन होता है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसको। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। इट मीन्स दैट कि 60 सेकेंड में मेक्स कितना रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन। सही है, क्लियर है, सही है। उसके बाद हमें कितना में निकालना है, 1 सेकंड का निकालना है कि 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन होता है। क्योंकि रेवोल्यूशन नहीं पता होगा तो हम एंगल कैसे निकाल पाएंगे। तो हम रेवोल्यूशन निकाल रहे हैं 1 सेकंड का, ठीक है। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो जाएंगे, 360/60 इज इक्वल टू आपका 6 रेवोल्यूशन। 6 रेवोल्यूशन। अब आपको एक चीज पता होगा कि अगर कोई भी चक्का या फिर घड़ी पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो 6 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एफ, चूंकि, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन मेक 360 डिग्री, ठीक है। देन 6 रेवोल्यूशन मेक्स 360 मल्टीप्लाइड बाय 6, कितना आ गया, ये आपको आ गया 36 और 18 21 डिग्री, ठीक है। आपका कितना आया 21, इतना डिग्री का एंगल बना, ठीक है। अब इतना डिग्री का एंगल बना बार बार, अब ये देखो 6 रेवोल्यूशन है ना, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये 2160 का कैसे बनेगा, इतना बार रेवोल्यूशन हुआ है तब जाके बना है, ठीक है। तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो देन इतना डिग्री इज इक्वल टू, तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180। क्लियर। तो आपका 1 0 से 1 0 चला गया, कटेगा ये, ठीक है, ये कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, एकदम कटेगा। तो 18 से ये कट जाएगा, 18 1 18, 18 2 36, यानी कि 12 पाई आपका आंसर आया रेडियन, 12 पाई रेडियन।
रेडियन आपका आंसर आया। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन नए बच्चे जो अभी 10th क्लास पास करके 11th क्लास में आए हैं उनको थोड़ा सा टफ लग सकता है, क्योंकि 10th में थोड़ा सा ये सब टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी 10th पास किया था तो ये सब क्वेश्चन नहीं होते थे उसमें। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ज्यादा टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर से पढ़ते हैं, आसानी से बन जाए। कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ अ एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ जो है 22 सेंटीमीटर। एक चीज हमें निकालना है, वो क्या है, डिग्री मेजर्स निकालना है, यानी कि थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे हमको पता क्या क्या है, हमें रेडियस पता है और ये लेंथ आर का लेंथ पता है, यानी कि हमें क्या क्या पता है वो नोट कर लेते हैं। आर पता है हमें 100 सेंटीमीटर और जो हमारा एल है वो हमें पता है 22 सेंटीमीटर। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा। तो हमें क्या फाइंड करना है, थीटा ही फाइंड करना है हमें। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई आर। क्लियर। ये जो थीटा आएगा वो डिग्री रेडियन में नहीं आएगा, वो रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पहले रेडियन में निकाल लेते हैं, फिर डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई आर। तो एल क्या है हमारा 22 और आर क्या है हमारा, आर है हमारा जो ये है आपका 100, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रेडियन में, ठीक है। ये हमारा क्या आया रेडियन में, ठीक है, थीटा रेडियन में। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है क्या चीज में, डिग्री में। तो एक चीज हमें पता है, यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं, ठीक है। हमें तो ये तो मैंने आपको 2 बार बता दिया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा। एक चीज और याद कर लीजिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, ये याद कर लीजिए, ठीक है। तो अगर 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना है डिग्री होगा, डिग्री तो इतना डिग्री होता है, तो इतना रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, ठीक है। बड़ा आसान है, तो इसको हम निकाले रेडियन में, इसको डिग्री में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिर्फ सिंपली आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपका रेडियन दिया हुआ है, आपको इससे सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि 22 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई पाई, ठीक है। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया आपका आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका आ गया 18/10, ठीक है, इंटू 7। तो इसको कटेगा भी, 5 बार में ये कट गया, 9 बार में ये कट गया, 9 7 63 बाई 5, यानी कि 12 5 60 और आपका हो जाएगा 6 5 30 डिग्री आंसर। ये आपका 12.6 डिग्री आंसर आपका आएगा। आई होप सो कि आपको थीटा डिग्री में निकल गया होगा, समझ में आया होगा कैसे मैंने निकाला है। आपका कैलकुलेशन है सिर्फ, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला मैंने वहां पे लिख रखा है, आप ध्यान दीजिए, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी ये चीजें बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।